सो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक। और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर से इंस्पायर रहते हैं। और हमें इंस्पिरेशन मिलती है उनके हार्ड वर्क को देख करके। और अक्सर हम लोग इस चीज़ को ऐसा समझ लेते हैं कि उन्होंने मेहनत जो की है उसके बाद में उनको उनका फल यानी कि जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा मिल रहा होगा, बहुत लैविश ज़िंदगी वो लोग जी रहे होंगे। बट आज सचमुच में मैं आपको एक ऐसे बॉडी बिल्डर की कहानी दिखाना चाहूँगा, मिलवाना चाहूँगा, और उनके घर ले जाना चाहूँगा, और उनके परिवार से मिलवाना चाहूँगा, जहाँ पर कि आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में रियल मेहनत क्या होती है। और जो एक जुनून वाली जो हम बात करते हैं, वो जुनून किस हद तक चला जाता है। सो मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पर बोलूँगा। नेक्स्ट अब मैं आपको स्ट्रेट मिलवाऊंगा उन एथलीट से, और दिखाऊंगा उनके घर की माली हालत और कैसे वो आज अपने इस मुकाम को अचीव कर पाए हैं। इसके पीछे की उनकी क्या स्टोरी रही है, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। मेरे भाई महेश, कैसे हो? सर बढ़िया हूँ। आप कैसे हो सर? मैं भी ठीक हूँ मेरे भाई। वेलकम सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका थैंक यू यार, आज मुझे और मेरे सारे व्यूअर्स को आपके घर पर इनवाइट करने के लिए। वेलकम सर, थैंक यू। तो थोड़ा सा बताओ यार, कहाँ पर है ये आपका घर और रहते कहाँ हो आप? सर मैं तुगलकाबाद में रहता हूँ। अच्छा। गली नंबर 17 है। हाँ। और फर्स्ट फ्लोर पे है अपनी ये सामने है, ये चादर वाले रूम में हम रहते हैं। क्या बात है। और आई एम बॉडी बिल्डर हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, हाँ। आपको सारी दुनिया जानती है, आप बॉडी बिल्डर हैं और सो बहुत अच्छे प्लेयर भी हाँ, हैं। तो या सर मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी से रूबरू कराना चाहता हूँ बिल्कुल ठीक कि बात है। हमारी लाइफ कैसे शुरू से अभी तक चल रहा है। अच्छा, ये चीज़ गैस आपको बताने वाला हूँ मैं आपको। तो बताओ मेरे भाई, कितना टाइम हो गया आपको वर्कआउट करते हुए और उसके बाद में प्रोफेशनली पार्टिसिपेट करते हुए? कितने समय हो चुका है? सर मेरे को बॉडी बिल्डिंग में 14-15 साल करीब हो गए हैं। अच्छा। उससे पहले मैं रेडी लगाता था बुकों का, रोडों पे ही। किताबों की किताब रेडी? हाँ, अच्छा। किताबें बेचते थे गलियों में घूम के। अच्छा। तो उसमें मुझे 300 रुपये महीने मिलते थे, खाना वाना खिला पिला के 300 रुपये महीने दे देते हमें। तो कितने साल पहले, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि आप कितने साल पहले ये किताबों की रेडी लगाया करते थे? सर करीब हो गया 18-19 साल हो गया पहले ही। तो आपकी क्या उम्र रही होगी उस उस टाइम पर? टाइम पे मेरा 8 या 9 साल की उम्र था। अच्छा। तो मेरे को चाचा लेकर आया हुआ था दिल्ली। तो कहाँ से आप तो ओरिजिनली बिलोंग मैं करते हैं? बिहार से हूँ। अच्छा। और तो पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो चाचा ने उठा के ले आया था दिल्ली। तो फिर यहीं पे मुझे जॉब लगवाया। उस टाइम पे 300 रुपये मुझे नौकरी में 300 रुपये महीने देता था। हाँ। और रेडी पे बुक लगाता था, गलियों में घूम के बेचते थे हम। कैसी किताबें होती थी वो? जैसे शायरी वायरी हो गया, चुटकुल्ले हो गए, अच्छा। और अपनी व्रत का हो गया, बेवलक्ष्मी, अच्छा। रामायण महाभारत, ये सब बेचते थे गलियों में घूम के बुकें। तो उस काम में आपका मन लग गया था फिर? हाँ, उसमें करीब मैंने 7-8 साल काम करा, मैंने 6-7 साल अच्छा। काम करा। अच्छा। तो वही करते करते धीरे 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 फिर मैंने कुछ सीखा उससे। हम्म। तो हमारा मालिक जो जहाँ काम करते थे हम वो छोड़ छाड़ के चले गए। अच्छा। तो उसी चीज़ से फिर मैंने अपना अपना खुद का रेडी लगाया, मेहनत कर करके 1 से 2 रेडी, 2 से 3 रेडी, अच्छा। 3 से ऐसे कर। ब्रांचेस खोल ली, मतलब आपने हाँ। रेडियो की ब्रांचेस हाँ, खोल ली। 2-3 रेडी खोला, फिर कुछ दिन चला बुक बुक का काम भी। हाँ। उसके बाद फिर फोन वोन मोबाइल वोबाइल का जमाना आ गया, नेट वेट का, तो धीरे धीरे काम बिल्कुल चौपट हो गया था, बुक बुक का बिल्कुल काम बंद हो गया। हाँ। फिर हमने कैसेटों का दुकान खोला। अच्छा। तो कैसेटे का भी करीब 4-5 साल काम करा हमने। हाँ। ये सर, तो कैसेट का भी धीरे धीरे करते फिर फोन वोन का नेट वेट का हुआ हो गया। तो कैसेट का भी बिल्कुल खत्म हो गया सिस्टम। फिर फोन पे आदमी देखने लगे ये वो फिल्म विलम जो भी आते थे, तो कैसेट का भी काम खत्म हो गया। हम्म। तो सर उसके बाद धीरे धीरे करते हमने फिर काम गली वलियों में ऐसे करते करते, तो फिर हमने किसी दोस्त ने जिम में ऐसे बोला, तो हम जिम गए। तो जिम जाके फिर हमने जिम ज्वाइन करा। हम्म। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे जॉब जिम में। दोस्त ने क्या समझाया कि भाई सारा काम छोड़ो और अब जिम की तरफ चले जाओ? जिम की तरफ नहीं सर, वो कुछ दिक्कत हो गया था। जैसे हम गलियों में बुक को लेके घूमते थे, तो कुछ स्कूल के बच्चे होते थे, वो तो क्या करता था, पकड़ के मार मार के बुक छीन लेते थे हमसे। अच्छा। तो हम कमजोर थे उस टाइम पे, 40-45 किलो का थे हम। हाँ। तो मार के ना बुक छीन लेते थे। तो एक दिन गुस्से से मैं जिम चला गया भग के अच्छा। शाम को। दोस्तों ने बोला यार जिम में जाएगा, बहुत कमजोर होता तेरे को, तो ऐसे कोई मारता रहेगा। तो फिर हम जिम गए, तो मुझे देखा उसने, हाँ। जिम मालिक ने, तो फिर बोला तू जिम करेगा? हम्म। तो मैं बोला सर क्या हो गया, कर मैं भी कर हाँ। लूंगा। हाँ। तो हाँ। बोला तो बहुत कमजोर है। हाँ। मैं बोला सर कर लूंगा। मैं बोला 300 रुपये एंट्री फीस है। मैं बोला कोई नहीं, मैं दे दूंगा 300 रुपये महीने। हाँ। तो फिर हमने वहां से जिम ज्वाइन करा। हम्म। तो जिम करते 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 फिर 2-3 साल जिम करा हमने वहां पे। हाँ। सर उसके बाद फिर हमने किसी ने मुझे ट्रेनिंग पे कहीं जिम में लगा दिया। अच्छा। वहां पे हमें
3,000 रुपये देते थे हमें। अच्छा। 3,000 रुपये देता था वो, और फिर हम वहाँ पे सुबह जाते थे, सुबह 5 बजे जाके जिम खोलते थे, 11-12 बजे तक सुबह। मतलब 3,000 रुपये हाँ। आपको मिलते थे? हाँ जी। मतलब आपकी सैलरी जो थी हाँ, वो तीन अचानक हजार से बढ़ गई फिर हाँ, तो? 3,000 रुपये हो गए। हाँ हाँ, ओके। 3,000 रुपये था हमारा सैलरी। उसके बाद हम सुबह को हम जिम में ट्रेनिंग ट्रेनिंग देते थे, हाँ। और शाम को फिर हम अपनी रेडी लगाते थे। फिर से? हाँ जी। मैं मतलब। एक एक टाइम जी 3,000 से कहाँ से पेट भरते हैं हमारे। हाँ हाँ। तो फिर शाम को रेडी लगाते थे, तो उससे 100-200 रुपये कमा के फिर हम अपना गुजारा जैसे तैसे करते थे। हम्म। वहां से करते 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 सर, फिर जो जहाँ हम जॉब करते थे जिम में, तो उसने बोला ऐसी ऐसी बात है कि तुम जो है ना, जिम मैं बेच रहा हूँ, हम्म। तो तू ले ले। तो मैंने बोला सर मेरे पे पैसे वैसे तो है ही नहीं। तो उसने बोला कि ऐसे कर, थोड़े थोड़े करके हम्म। मुझे दे देना। हम्म। ठीक है। तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसे बात है, देखिए अगर मैंने अब जिम खरीद लिया आपका, तो फिर कल आप दूसरी बगल में मेरे इधर उधर खोल लोगे, फिर मेरे जिम तो चलेंगे नहीं, सारे लड़के इधर उधर हो जाएंगे। बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ। जो है ना, जिम मैं नहीं खोलूंगा, मैं कहीं और खोल लूंगा। बोला आप बिजनेसमैन बन गए हाँ तो अचानक से हैं? हाँ, फिर मैंने बोला ठीक है, ऐसे ऐसे बात है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसको दे दिया। तो हमने जैसे जिम दूसरी जगह बैठाया, हाँ। तो सर वह बोलने की चीज नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं सर, हमारे अंदर बोलने की वो जो सच्चाई है सर। हम्म। तो उसने क्या करा, जैसे मैंने जिम वहां डाला, उसने 2 से 4 दिन के बाद ही कहीं हमारे बगल में ही, गली के बगल में ही, वो जिम डाल दिया उसने। अच्छा, खोल भी दी हाँ, उसने? खोल भी लिया उसने। तो सर पता मुझे चला बाद में। हाँ। तो मैंने गया वहां पे, मैं बोला सर ऐसे ऐसे बात है, आपने तो 3 लाख इतने का मुझे दे दिए, जो 1-2 लाख का भी मशीन नहीं है वो। हाँ हाँ। आज सर वो मैं मशीन बेच रहा हूँ ना, मेरे 1.5 लाख का भी कोई मशीन नहीं ले रहा है। अच्छा। पूरे मैंने सर बेचने पे पूरा वो कर रखा है, सब कुछ डाल रखा है, कोई 1.5 लाख रुपए का भी नहीं खरीद रहा सर वो मशीन। वो हम्म। मुझे मशीन 3,20,000 में दिया सर उसने उसने अच्छा। ठीक है। तो सर मुझे बहुत उस चीज से दुख तो हुआ। आपने उस मशीन से कुछ ना कुछ कमाया भी तो होगा ना? सर कमाया गया सर, वो मशीन डंपल वंपल सब इतनी सारे फटे पुराने थे, फिर हमने उसमें पैसे लगाया जी, जहाँ से कर्जे लेके ये करके वो करके, करीब 1 लाख रुपए करीब मैंने कर्जे लेके इधर उधर करके लगाया हमने मशीन, उस मशीन से। और अच्छा। मत लगाया मशीन उसमें हमने। उसमें ऐसे बहुत सारी चीजें था जो दिक्कत था। लेकिन सर हमने ये सोचा था कि काम हमें जमा जमा हुआ मिल रहा है, हम्म। तो हम ले लेते हैं, जो कमा गए हैं ना हम पूरे कर लेंगे इस चीज से, क्योंकि हम्म। लड़के हमें बनाया बिना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो हाँ हमने 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा नहीं देखा हमने, मैं बोला सर दे देते हैं, हम कमा लेंगे बाद में। हाँ हाँ। ठीक है। तो सर हम उसके पास गए, फिर दोबारा बोला सर ऐसे ऐसे बात है। वो बोला सर कि तुम्हारा अंदर जिम है, मेरा बाहर है, मेरा 1,000 रुपये फीस है, तेरा 500 रुपये फीस है, तुझे क्या फर्क पड़ता है। कितनी फीस है आपकी जिम में? 500 सर रुपए हमारा 500 रुपये है अभी। अच्छा। ठीक है। तो मैंने बोला सर फिर भी लड़का तो कट ही जाएंगे ना, लड़का तो इधर उधर हो जाएंगे, आधे लड़के इधर हो जाएंगे, और मेरी क्या कमाई हो जाएगा, अभी मैं 20,000 रुपये हाँ। किराया दे रहा हूँ, हम्म। फिर पानी खर्चा है, बिजली बिजली बिल है सर। तो अच्छा। मुझे उसमें कुछ ही नहीं, मतलब बच ही नहीं पाता है कि मैं अपने ऊपर या बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा। आज हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ता है सर। अच्छा। तो आदमी ये देखते हैं कि अरे इतनी बड़ी मतलब काम करता है, जिम चलाता है अपनी है, और बच्चे को अच्छी शिक्षा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है सर। कहाँ से पढ़ाएंगे सर, हमारे खर्चे ही नहीं पूरा हो पाता है। हम्म। 20-25-30 हजार रुपये सर हम दे के हमें कुछ मिल ही नहीं पाता है, बट मेरे भाई, बचा ही नहीं पाते हम सर वो उसमें। बचत इसलिए नहीं हो पाती ना क्योंकि आप जोन से काम में हो, उस काम में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। मतलब ज्यादा खर्चा तो शायद आपके ऊपर ही हो जाता होगा। हाँ सर, बहुत खर्चा है हो हमारे। जाता होगा ना? जब हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी हाँ बिल्डिंग की तैयारी करते हैं सर, बहुत खर्चा होता है उस टाइम पे। तो हाँ। मतलब लिमिट नहीं है, एक आज लाते हैं तो कल वो खर्चा हो जाता है, परसों वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल हो जाता होगा। तो सर अभी ऐसे करते करते सर, अभी बहुत मुझे एक चीज, एक कंपनी ने सर वो करा है मुझे। अच्छा, तो कितना कितना टाइम हो गया आपको ये बॉडी बिल्डिंग में मतलब पार्टिसिपेट करते हुए? पार्टिसिपेट करते हुए सर मुझे करीब हो गए 12-13 साल करीब हो गए सर। तो आज तक तो बहुत सारी आपने चैंपियनशिप्स में मतलब गोल्ड और पता नहीं क्या क्या हाँ जीत हाँ लिया सर, होगा। बहुत सारे। अभी मैंने इसी साल मैंने 22-23 गोल्ड मारा है, और अच्छा। 23 गोल्ड मारा है, और 7 ओवरऑल टाइटल मारा है। कितने टाइम के अंदर अंदर? अभी ये करीब साल भी नहीं हुआ सर, 7-8 महीने करीब हुआ होगा। 7-8 महीने में हाँ 23 जी। गोल्ड मार हाँ दिए जी, और 7 ओवरऑल टाइटल है। क्या बात है। अच्छा। तो मतलब अगर मैं टोटल जोड़ूं तो ये तो मतलब 35-40 के आसपास मतलब फिगर पहुंच ही जाएगी आपकी फिर तो, हाँ जी सब सर। जोड़ जाड़ हाँ करके। जी सर। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यार कि ये घर आपका बड़ा शानदार है। सर घर तो मतलब कैसे आप यार इतना कह रहे हो कि मैंने इतने सारी चीजें जीती हुई हैं, हाँ सब कुछ किया हुआ है, और मैं खुद एक बिजनेस ओनर भी हूँ, जिम भी चलाता हूँ, फिर ये क्या चक्कर है? मतलब फिर ऐसे घर सर में क्यों रहना पड़ रहा है? सर मैं आपको
सच्चाई बता रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग का सर। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन एक ऐसी चीज है जी सर, पैसे बहुत लगते हैं लेकिन वहां से हमें रिटर्न कुछ मिलते ही नहीं है। अच्छा। जो हमें मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। अच्छा। सर हम 25 से 30 हजार रुपये हम खर्चा करके जाते हैं सर, हमें मिलता क्या है ये बताइए आप। तो फिर क्यों आप ऐसी गेम सर के अंदर देखिए क्यों? सर, एक जुनून है, एक नशा है कि हमें कुछ उम्मीदें हैं उससे, हमें कुछ लगता है कि हमें उससे कुछ मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, तो हम इसी उम्मीद पे जाते हैं कि वहाँ हमें कुछ ना कुछ मिलेंगे। लेकिन सर जब वहाँ हम जाते हैं, हम पूछते हैं सर ऐसी ऐसी बात है, क्या दे रहे हो आप? कुछ बहुत जगह ऐसी है जहाँ से आप डाल देते हैं बैनर पे, और वो फिर पूछते हैं तो वो बोलते हैं सर आप यहाँ पे आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। मैंने सुना है कि अभी आपकी लाइफ में कोई एक कंपनी है जो सपोर्ट कर रही है आपको, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताओ यार। हाँ कौन सी सर, कंपनी है? कैंटी है सर, अच्छी कंपनी है वो। क्यूएनटी है? हाँ जी सर। अच्छा। तो उस कंपनी से अभी मेरे को अभी बहुत सारे हेल्प मिला है। जैसे क्या? जैसे प्रोटीन मिला है हमें, बीसीए वीसीए आते हैं तो उससे पहले हम खरीद के लेते थे। जैसे हम चैंपियनशिप आते तो हमें तो 5 से 6 हजार का प्रोटीन, बीसीए 2-3 हजार रुपये खरीदना पड़ता था। अच्छा। तो वो खर्चे सर हमारे बच जाता है, उस पैसे से अपने बच्चे को या अच्छे मतलब कपड़े लत्ते जो भी होता है, खाना पीना, उससे पूरा हो जाता है। अच्छा। तो उस कंपनी से मुझे बहुत हेल्प मिला है। तो सर हम यही चाहते हैं कि और भी कंपनियां जो हो हमारी हेल्प करे, और हमारे को जो रहने का तरीका, हम आज इस हालत में रहते हैं, जी। ये चादर वाले, अभी पूरी गर्मी में सर हमारी बहुत हालत खराब था। एक पंखा लगा हुआ है उसी में रहते थे। अभी कूलर हमने अभी खरीदा है सर, वो भी कर्जे लेके, किसी से पैसे लेके जब हमने कूलर कूलर खरीदा है सर। पूरे गर्मी हमारे और हमारे बच्चे इतनी परेशान था सर, ये छत के कमरे में बहुत ज्यादा। हम तो सर, तो हम इस बॉडी बिल्डिंग में सर हमें चाहते हैं कि हमें कुछ मिले इस चीज से। हम जो अपनी मेहनत करते हैं, कंपटीशन खेलने जाते हैं, वहां जाके हमें कुछ मिले, पार्टिसिपेट करते हैं हम, तो हमें कुछ मिले, वो दे, हमें हमसे लेते तो हमें कुछ दे भी, तो हमें अच्छे लगे खेलने में। और हमारे तरह भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जो वहाँ पे हमारे तरह ही होते हैं। सर हम ये नहीं बोल रहे कि सर हम ही गरीब है, गरीब बहुत सारे हैं जो हमारे तरह ही है। लेकिन सर ये जो हमारा जो है, जो हम अपनी जिंदगी की वो देख रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं मिल रहा है इस चीज से, तो हम चाहते हैं कि इससे हमें कुछ मिले लाभ, तो जैसे तो आगे हम और मेहनत करें इस आज चीज के लिए। यूएनटी है वो आपको सपोर्ट कर रही है, तो अगर ऐसी और कंपनियां आगे आ जाएं और थोड़ा थोड़ा आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो उससे आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट होगा? सर बिल्कुल डिपेंड करेंगे। आज हम इस हालत में रहते हैं, इस कमरे में रहते हैं, तो हम थोड़ा ढंग के कमरे लेंगे। आज हमें 2500 रुपये देने में बहुत हालत खराब हो जाता, तो फिर हम 4000 रुपये में, 5000 रुपये में अच्छे कमरे लेके हम अच्छे ढंग से रह सकते हैं। बच्चे को अच्छे कपड़े पहना सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं हम। बहुत हेल्प मिलेंगे सर उस चीज से तो। और फिर जो हमें 2 रुपये पैसे मिलेंगे, बचेंगे, उससे हम अपना खर्चा भी हमारा पूरा होगा सर। तो और हम फिर आगे अच्छे ट्रेनिंग और अच्छे चैंपियनशिप्स के लिए, जैसे मिस्टर वर्ल्ड होते हैं, मिनी यूनिवर्स होते हैं, तो उसके लिए भी हम आगे तैयारी करेंगे सर। तो हम चाहते हैं कि कुछ कंपनी हमारे यहाँ मदद करे, हेल्प करे सर। चलो ठीक है मेरे भाई, आई एम श्योर कि आज बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो आपके इस वीडियो को देख रही होंगी, और यस अपनी सर, तरफ से मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके बिल्कुल लिए सर। कुछ और अच्छा हो सके। और आज भी आप एक चैंपियनशिप पर जा रहे हैं, उसके लिए आपको वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सो गाइज, ये थे मिस्टर महेश यादव, जिन्होंने की अपनी आज लाइफ की हिस्ट्री और प्रोफेशनल हिस्ट्री, यानी कि वो कौन सी गेम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, क्या मेडल्स हैं उनके पास में, ये सारी चीज़ें उन्होंने आपके साथ शेयर की। क्या उनकी लाइफ की हर्डल्स हैं और कितनी मेहनत से या कितनी मुश्किल से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी सारी चीज़ें उन्होंने आपके साथ में शेयर की हैं। मैं मेरे व्यूअर्स, ऐसे व्यूअर्स जो कि कॉर्पोरेट जॉब करते हैं या कॉर्पोरेट्स को ओन करते हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आगे आएँ और ऐसे पोटेंशियल एथलीट्स को, या जो ऐसे एथलीट्स जो इतनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। सिर्फ शब्दों से सपोर्ट मत कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए उनको फाइनेंशियली भी, और आपको मिलेगा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सुकून। ये गारंटी मैं आपको 100% करता हूँ। यहीं पर मैं मेरे वीडियो को रोकता हूं। मैं हूं मनप्रीत स्कॉट आहूजा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स, फीडबैक्स, सजेशंस नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद महेश जैसे और भी बहुत से एथलीट्स के काम आ सकती हैं। थैंक यू सो मच गाइस।